नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी पुलमा स्टॉक मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे। तो जैसा हम लोग पर डे करते हैं, आज जो तारीख है वो 19 अगस्त 19 अगस्त 2024 है। शाम के करीब 7 बज रहे हैं। तो एक नज़र हम देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ, कल क्या हो सकता है और कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे आपको हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट जो है सो वीरिश है, लेकिन आज जो मार्केट है वो एक बुलिश पैटर्न शो किया है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या यह केवल दिखावा है या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज की जो टॉप खबर्स हैं, अगर हम न्यूज़ का सहारा लें तो कोई खास ऐसा कोई खबर है नहीं। खबर में सिर्फ इतना ही है कि मार्केट रेंज बाउंड में रहा आज, न कुछ ज़्यादा ऊपर है ज़्यादा कुछ नीचे, 50-60 पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट था। और जो टाटा स्टील है यानी स्टील सेक्टर जो है, जो बहुत ही डाउन ट्रेड में चल रही थी, आज के टॉप गेनर्स है। ये मेन खबर है। अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को देख लें कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, तो हमने एक बनाया हुआ है, अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें लगभग सारे वर्ल्ड के जितने भी मार्केट हैं वो लगभग सारे इसके अंदर कवर होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अभी करीब बज रहा है 8 बज रहे हैं, 1 घंटे हो गए मार्केट को खुले हुए। डाउ जोन्स पॉजिटिव में 150 पॉइंट पॉजिटिव में है, जिसके चलते जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी पॉजिटिव में ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर आप आगे ध्यान देंगे तो जो नेस्डेक है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ही मामूली बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा देर पहले रेड में थी। इसी तरह से अगर आप बाकी सभी मार्केट का ओवरऑल देखेंगे तो मैक्सिमम मार्केट जो है सो पॉजिटिव में है। क्रिप्टो को छोड़ के मैक्सिमम मार्केट अभी पॉजिटिव में है और विक्स जो है वो निगेटिव में है। तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा मार्केट में बुलिशनेस तो आ गई है, लेकिन क्या वास्तव में बुलिशनेस है कि हमें ट्रैप किया जा रहा है, ये ध्यान देना है। क्योंकि मार्केट अभी पीक पे काम कर रही है, थोड़ा सा मार्केट गिरी थी और अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो क्या हमें वास्तव में ये बुलिशनेस आ गई है या हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, ये हम ध्यान देंगे। अगर आप एडीआर देखेंगे, जो अमेरिका में ट्रेड होता है, जो इंडिया के स्टॉक्स है, तो उसमें कुछ एडीआर जो है सो अमेरिका में ट्रेड होते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो हमने कुछ एडीआर यहाँ पे पोर्टफोलियो में बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर आप टाटा मोटर्स का एडीआर और इन्फोसिस का एडीआर, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं है। इन्फोसिस ऊपर है, इसका मतलब कि आईटी बहुत ही बुलिश है। कल जब मार्केट खुलेगा तो आईटी का स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा बुलिश होंगे। लेकिन जो टाटा मोटर्स का एडीआर है अभी न्यूट्रल है। एडीआर क्या होता है, जो लोग नहीं जानते, एडीआर वो स्टॉक्स होते हैं जो अमेरिकन मार्केट में ट्रेड करते हैं और इसका प्रभाव कल इंडियन मार्केट में पड़ता है। तो कुल मिला के अभी जो नजर आ रहा है वो मार्केट बुलिशनेस का संकेत दे रही है और लग रहा है कि मार्केट मंडे को, सॉरी मंडे तो आज ही है, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव, यानी इसकी जो ओपनिंग होगी वो पॉजिटिव खुलेगी। अब हम थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, अंदर जाने से ही एक्चुअल स्थिति मालूम चलेगी। बाहर तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, क्या अंदर में भी कुछ वास्तव में ग्रीन है? तो एक बार हम चार्ट अगर हम देख लेते हैं, तो अगर हम देखें, एक हमने सबका चार्ट बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स के चार्ट से, क्योंकि डाउ जोन्स ही मेन मार्केट है वर्ल्ड का। तो अगर हम डाउ जोन्स के चार्ट से स्टार्ट करें तो आप देखें कि डाउ जोन्स में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी आपने ग्रीन देखा था और यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 घंटे का चार्ट है। एक हमने यहाँ पे बॉर्डर लाइन दिया हुआ था जिसको हम लोग लाइन ऑफ कॉशन बोलते हैं, एलओसी बोलते हैं, कि इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो बुलिश हो जाती है, इसके नीचे आएगी तो बेरिश है। भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप ध्यान देंगे कि 2 दिन पहले मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी है एंड इसके चलते मार्केट ऊपर चला गया है। लोगों को लग रहा है कि मार्केट में सब कुछ सही हो गया और बहुत ही बुलिशनेस हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, यानी ऊपर से दबाया जा रहा है, यानी सेलर जो है सो बायर्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे। डाउ जोन्स का चार्ट है, अमेरिका का चार्ट है, और यहाँ पे गैप भी बना हुआ है। तो हमारा जो थिंकिंग है इसमें, हमें नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, क्योंकि अगर मार्केट को बुलिश होना होगा तो इस लेवल पे 41,200 को क्रॉस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बना हुआ है। तो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तब मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है आज या नहीं करती है। अगर आज नहीं करती है तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज का मार्केट है। ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मार्केट में सेल कीजिए, इसके अलावा कुछ और चीजें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो मार्केट कंप्लीटली बुलिश हो जाएगी। वैसे मार्केट अभी बुलिश जोन में ही है, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी लाइन ऑफ कॉशन को क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे गैप बना हुआ है और यहाँ पे स्विंग का सपोर्ट है,
रेसिस्टेंस है, तो हमें नहीं लगता कि उतना ज़्यादा हमें खुश होने की ज़रूरत है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ही बुलिश हो गई। इसी तरह से अगर हम और चार्ट देखें, ये तो डाउ जोन्स का चार्ट था, अगर हम इसी तरह से देखें बिटकॉइन का देख लेते हैं। बिटकॉइन का अगर हम चार्ट देखेंगे तो बिटकॉइन में भी अगर आप यहाँ ध्यान देंगे कि दिस दिस दिस, इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट, चूंकि देखिए यहाँ पे एक फ्लैग बन रही है, तो अगर मार्केट इसको कंटिन्यू करती है तो ये पूरा बेयरिश फ्लैग होगा और इस डाउनफॉल को मार्केट कंटिन्यू कर सकती है आगे की तरफ। और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। 6 टाइम इस सपोर्ट के ऊपर आके मार्केट जो है सो यहाँ पे कंफ्यूज है। तो अगर मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा तो बिटकॉइन में बहुत ही बड़ी एक क्रैश आने की संभावना है। लेकिन इसी तरह से अगर लाइन ऑफ कॉशन जो 63,796 यानी 60,800, अगर इसको क्रॉस करें तो बुलिश हो जाएगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी वो कोई कंडीशन नजर आ रहा है, ये मार्केट में कोई भी बुलिशनेस है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं विक्स की, कि इंडिया का विक्स जो है सो क्या बोल रहा है, तो इंडिया का बुक्स हम लोग जो विक्स है हम लोग देखेंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे। तो देखिए हमारा जो लाइन ऑफ कॉशन था वो 16.80, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि मार्केट में वोलाटिलिटी तभी होगी जब इंडिया विक्स 16.80 को क्रॉस करेगी। इंडिया विक्स वहां से काफी नीचे आ चुकी है, यानी मार्केट स्थिर है। जितना इंडिया विक्स नीचे होगा मार्केट में बुलिशनेस तो बढ़ेगी लेकिन वोलाटिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि मार्केट में बुलिशनेस तो है, थोड़ा सा बुलिशनेस तो है, लेकिन वोलाटिलिटी नहीं होगी। तो हम वेट करेंगे कि क्या यह और नीचे जाता है, और नीचे जाता है तो मार्केट वास्तव में बुलिश हो जाएगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 घंटे सॉरी 1 डे का चार्ट है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यानी मार्केट वोलाटिलिटी के ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो यानी इसको भी देखें तो हम उतना बुलिश नहीं होंगे जो मार्केट में नजर आ रही है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा डॉलर चार्ट को देख लें, क्योंकि डॉलर ही मेन होता है, सभी चीज़ को डॉलर से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो डॉलर अब कमज़ोर हो रहा है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में बुलिशनेस तो है, क्योंकि जितना ज़्यादा डॉलर कमज़ोर होता है तो मार्केट उतना ही ज़्यादा बुलिश होती है। लेकिन क्या वास्तव में ये जो आप लाइन यहाँ देख रहे होंगे, क्या इस लाइन को क्रॉस करेगी डॉलर? ये ध्यान देने वाला बात है। ये लाइन जो है सो 83.25 के आसपास है। अगर इसके नीचे डॉलर आ जाती है, लाइन ऑफ कॉशन को नीचे की तरफ तोड़ देती है, इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस आ जाएगी, जो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है ना। तो अभी भी मैं यही बोलूँगा, जो हमारा विचार था लास्ट वीक में, अभी भी हम यही बोलेंगे कि मार्केट में अभी भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इवन अगर आप निफ्टी की बात करें, निफ्टी की अगर बात करें तो इवन जो हमारा लाइन था, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि 24,500 अगर इसके ऊपर चली जाएगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, तो इसके ऊपर जा तो चुकी है। लेकिन आप कैंडल अगर साइज देखेंगे, ए साइज, ए साइज, ए साइज, ए साइज, साइज देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, बहुत ही छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मार्केट ऊपर गई थी, ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गई, है ना। यहाँ मार्केट को ऊपर जाना था तो साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज है। इसका मतलब होता है कि जब कैंडल का साइज बड़ा बनता है तो इसका मतलब वास्तव में बुलिशनेस हावी होती है। जब कोई भी लाइन ऑफ कॉशन को काटने के बाद कैंडल का साइज छोटा बनता है तो वो बुलिशनेस नहीं रहती। तो हमें जो समझ में आ रहा है कि कहीं आम ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा रहा है, मार्केट में बुलिशनेस दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी बुलिशनेस नहीं है। तो हमें कल ये ध्यान देना होगा कि कल मार्केट में क्या होता है, क्या मार्केट इसके ऊपर जाती है। यहाँ देखिए हमने 2 लाइन लगाया हुआ है, एक 24,700 का है, 24,500 का है। हमें तो लगता है कि मार्केट कल इसी रेंज के बीच में मूव करेगी। अगर 24,500 के नीचे आ जाती है तो मार्केट बेरिश हो जाएगी, जो सब पहले भी था। अगर इसके ऊपर चली जाती है तो चांसेस बन जाते हैं कि 25,200 के आसपास मार्केट जाने का। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो वीडियो है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे, चूँकि हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, ट्रेनिंग का हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज है। तो चूँकि हमारे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको हम सिर्फ एक इंसाइट देते हैं, उनको हम गाइड करते हैं, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, एक कृपया नोट कर ले, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो हम बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि
मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। अगर हम थोड़ा इंट्राडे की बात कर लें कि मार्केट में इंट्राडे में कल क्या कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो नॉर्मली इंट्राडे के लिए हम लोग 10 मिनट 15 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट ने बुलिशनेस यानी 24,200 से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। अगर एक कल ब्लैक टू ब्लैक कट जाता है, क्योंकि ये जो बॉलिंजर बैंड है बहुत ही संकरा भी हो गया है, अगर एक कट के नीचे आ जाती है और 24,435 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगती है, इसके नीचे 200 का ईएमए है, तो 24,500 के नीचे ट्रेड करने लगती है, थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट बेरिश हो रही है। और अगर 24,400 के नीचे चली जाती है तो मार्केट कंप्लीटली बेरिश हो जाएगी इंट्राडे में। तो हमें ध्यान देना है कि ओवरऑल चार्ट में मार्केट बुलिश दिखाया जा रहा है, लेकिन चूंकि कैंडल छोटे बन रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि मार्केट उतना ज़्यादा बुलिश है। और इंट्राडे चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो देखिए शेप, अप शेप पे ध्यान दीजिए। अगर कोई भी बॉलिंजर बैंड शेप इस टाइप से होता है, जो कर्व शेप होता है, तो इसका मतलब कि आगे यानी कल जो मार्केट खुलेगा या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बहुत ही अच्छा मूव देगा। लेकिन जो अभी शेप हमें नजर आ रहा है वो नीचे की तरफ ही ज़्यादा हमें नजर आ रहा है, तो कल देखना पड़ेगा। तो इसलिए कल क्वेश्चन बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल तो मार्केट बुलिश है, जो चार्ट है या फिर जो अभी गिफ्ट निफ्टी का चार्ट चल रहा है वो सब के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट बुलिश नज़र आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन बनाए रखना होगा, क्योंकि मार्केट में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ट्रैप किया जा रहा है, इसको ध्यान देना है। अपना इंट्राडे को चार्ट 10 मिनट पे अगर आप देखें तो अगर इसके नीचे आ जाती है 24,400 के नीचे तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। अगर हम बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा देख लें, अगर हम निफ्टी बैंक को भी देख लें तो निफ्टी बैंक तो वैसे भी बेरिश है। अगर हम इसको देखें निफ्टी बैंक को, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 200 टाइम फ्रेम पर देखें तो एक देखिए यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, यानी मार्केट इस रेंज में मूव करे। तो अगर ऊपर जाती भी है, क्योंकि यहाँ पे 200 ईएमए है, तो अगर 200 ईएमए से चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई है, तो अगर कल के डेट में 50,629 यानी करीब 50,600 अगर इसके ऊपर चली जाती है तो मैक्सिमम ऊपर जो जाएगी वो 51,600 के आसपास जाएगी, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, है ना। तो ऐसे रेंज से तो ऊपर निकल चुका है, सॉरी रेंज ऊपर नहीं निकला है, क्योंकि हमारा जो रेंज था वो 51,000 का रेंज था। तो जो हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन है वो 51,000 के आसपास है, तो उसके ऊपर तो नहीं गया। तो बैंक निफ्टी कंप्लीटली बेरिश है, इसमें कहीं इफ एंड बट है ही नहीं। तो सिर्फ हमें निफ्टी बुलिश नजर आ रही है, बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश नजर आ रही है। तो निफ्टी बुलिश जो नजर आ रहा, कभी वो बोलते हैं ना, एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है ना। क्योंकि हमसे ज़्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हैं, तो कहीं आम ट्रेडर को फंसाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो हम तो हमारा यही अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको हमारा यही राय होगा कि थोड़ा सा कल या अगले एक वीक तक थोड़ा सा क्वेश्चन बनाए रखें, थोड़ा सा ऐसा करें कि आप कहीं ट्रैप में ना फंसें। क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी भी बेरिश है, कहीं भी बुलिशनेस का संकेत नहीं है। हो सकता है कि 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन उसको नीचे आना ही आना है। और जो हमारा टारगेट है वो 22,500 का टारगेट है, वो आएगा ही आएगा, वो आ जाए या एक महीने के बाद है, लेकिन आएगा ही आएगा। तो हमें पूरा क्वेश्चन बनाए रखना है। ऐसा तो नहीं कि हमें ऊपर की लेवल पे खरीदवा दिया जाए और इमीडिएटली मार्केट इसे क्रैश कर जाए और फिर हम अपने आप को देखते रह जाए या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये पूरा मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस था। अगर आप सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज नॉर्मली सारे सेक्टर ग्रीन में थे, सबसे ज़्यादा मेटल था, उसके बाद जो निफ्टी ऑयल, बीपीसीएल वगैरह के जो स्टॉक थे वो सब ग्रीन में थे, एंड बाकी जो बैंक वगैरह है वो सब निगेटिव थे, है ना। तो मार्केट तो अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है। लेकिन हम बार बार यही, हम जो कुलमा स्टॉक मार्केट ऐसी मिशन है, तो हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे पहले हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को यही बोलेंगे कि मार्केट में बुलिशनेस दिखाया जा रहा है, लेकिन बुलिशनेस का कोई ऐसा संकेत नहीं है कि मार्केट वास्तव में बुलिश हो गई। अगर एक बार हम लोग फिर से जाएं, फिर से अगर एक बार ध्यान दें हम लोग यहाँ पे इस वाले चार्ट को देखें, तो आप सिर्फ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ आप इस चार्ट को देखिए और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी मार्केट को बुलिश होना होता है, जब भी मार्केट को अगर बुलिश होना होता है तो जो कैंडल का साइज है वो साइज ऐसे बनता है, और जब गिरना होता है तो साइज का छोटा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे तो साइज यहीं पे छोटा होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि यहाँ तक ये मार्केट हमें लेता पहुँच पाएगी, लेकिन फिर भी अगर 24,700 को क्रॉस कर लेती है
तो एक बार सोचा जा सकता है क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमें समझ में आ रहा है कि अगले एक वीक के अंदर मार्केट 24,500 के नीचे आ जाएगी और मार्केट फिर से अपनी जो बेरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगी। इसलिए सतर्कता बनाए रखें और जो भी करें अपने एडवाइजर से पूरा बात करके और चीज़ों को देख परख कर ही करें। मार्केट में कहीं भी फंसने की गुंजाइश ना हो, इस पर ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू। आशा है कि आप सबों को हमारी जो एनालिसिस है वो समझ में आई होगी, और कहीं भी लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें एक बार अपने जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज करें, तो हम 1 to 1 भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।